दादा चारपाई पर बैठा चीखे मारता रहा कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो, लेकिन चचा को रहम ना आया, भतीजों को गोलियों से भून डाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक वाकया शेयर करने जा रहा हूं जो कि चंद दिन पहले नौशहरा के इलाके में पेश आया। आप सबने वो सुन लिया होगा, लेकिन चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं उनको सुनने के बाद अपनी राय जरूर देनी है। अब जो असल कहानी है थोड़ी सी आपसे वो शेयर करते हैं, उसके बाद असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये दो नौजवान, दो भाई जो हैं 12 साल पहले डंकी लगाकर इटली जाते हैं। इटली गए, वहां पर इन्होंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद इन्होंने अपने तीसरे भाई को वहां बुला लिया। अब इनके वहां पर पेपर बन चुके थे। जो भी बंदा बाहर चला जाए, पेपर बन जाए और छोटा बिजनेस करे ना, तो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होता। चंद होते हैं जिनका बिजनेस नहीं चल पाता, नहीं तो तकरीबन 95% लोगों का बिजनेस जो है ना, छोटा बिजनेस जो है वो कामयाब हो जाता है। और पेपर्स के साथ आप करते हैं तो वो समझो कि आपके वारे न्यारे हो गए। अब ये दो भाई, इन्होंने पहले खुद को लीगल किया, फिर तीसरे भाई को बुला लिया और अब इन्होंने चौथे भाई को भी वहां बुला लिया था जो स्टडी वीजे पर गया है। अब ये चारों भाई वहां पर हैं और इधर इनके वालिद की भी बीच में डेथ हो जाती है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब इनमें से एक भाई की शादी थी। इन सब ने प्लान किया कि हम सब के सब पाकिस्तान जाएंगे और वहां जाकर इस खुशी को दोबाला करेंगे। इनकी जो है वो खानदान में किसी के साथ भी अनबन नहीं थी, लेकिन खानदान वालों को इनकी तरक्की, इनका बढ़ता हुआ कारोबार वो हजम नहीं हो रहा था। वो ऊपर से तो ठीक थे इनके साथ, लेकिन अंदर ही अंदर इनको काटने के चक्कर में लगे रहते थे। अब ये नौजवान जैसे ही वहां से वापस आए हैं, इन्होंने शादी की धूमधाम से। चचा ताया फूफी सब वहां पे आए हुए थे और सब ने खुशियां मनाई। सबको इन्होंने अच्छे खाने दिए, अच्छा प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ चला है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, शादी खत्म हुई। शादी खत्म होने के बाद ये चारों भाई बैठे हैं और इन्होंने कहा कि चलो आज दादाजी के पास चलते हैं। दादा जो थे इनके चचा के पास रहते थे। अब चचा के दो बेटे हैं, चचा का नाम शेर खान है, शेर मोहम्मद था। और ये गए हैं दादा के घर, रास्ते से कुछ मिठाई, फ्रूट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली और दादा के पास पहुंचे हैं। जैसे दादा के घर पहुंचे हैं, बैठे बातें चल रही हैं और बातों बातों में चचा जो है इनको टीचरें कर रहा है, एक ऐसे कि जैसे अगले बंदे को टीज करना है, कि उसको तैश दिलाना, इस तरह की बातें कर रहा है। अब दादा जो है वो परेशान है, कहता देखो बच्चों, तुम लोगों का बाप जो है वो फौत हो चुका है। अब मेरे भी कोई पता नहीं कितने दिन है और तुम लोगों के शादियां भी हो रही हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि वो तुम लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बराबर, क्योंकि वो विरासत है, मैंने तुम सब के लिए रखे हुए हैं। वो अपने बेटे को कहता है कि जाओ वो पैसे मुझे ला दो जो मैंने तुम्हारे पास अमानतन रखवाए थे। अब वो 5 लाख कह रहे हैं कुछ लोग 8 लाख कह रहे हैं, तो जो भी अमाउंट थी। अब वो बेटा जो है वो कहता है कि मेरे पास तो आपके कोई पैसे नहीं है, वो तो लग गए। अब वो दादा कह रहा है, उसका बाप जो है बच्चों का दादा है और उसका जिससे पैसे ले रहा है वो उसका बाप है। कहता है कि मैंने तुम्हें वो पैसे बतौर अमानत दिए थे, तुम कैसे खर्च कर सकते हो। वो पैसे तो ये तुम्हारी बहनें, भाई, ये भतीजे, इन सब की अमानत है, मैंने तो सब में बांटने थे। अब बेटे और बाप के दरमियान में कुछ तल कलामी शुरू हो जाती है और उसी के दो बच्चे भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब ये जो इटली वाले नौजवान है ना, ये अपने दादा को कहते हैं, दादाजी आप परेशान ना हो, आपको पैसे चाहिए, आपने अब चचा से पैसों की बात नहीं करनी, पैसे हम आपको दे देंगे। अब मैं यहाँ पर ये बताता चलूं कि ये जो लम्हात होते हैं ना, इस वक्त तो लग रहा है कि कोई सिंपल सी बात हुई और गोलियां चल गई, लेकिन हो सकता है कि वहां पर कहने के लहजे, कहने की बातें, किस तरह से वो कहा गया, क्या वो मौका था जिस वजह से ये सारा काम बढ़ा। अब बच्चों ने जब कह दिया दादा को, तो ये जो चचा है कहते हैं कि बीच में आया और इसने कहा कि तुम कौन होते हो हमारे मामलात में बोलने वाले। अब इसने अपने बाप को छोड़ दिया, अपने भतीजों की तरफ हो गया, भतीजों के साथ मुंह मारी शुरू कर दी। अब उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि यहाँ गोली भी चल सकती है। मुंह मारी इतनी बढ़ती गई, बातें होती ही होते होते आखिरकार इस चचा ने और इसके बच्चों ने बंदूक निकाली और दर 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 गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब गोलियों की आवाज गूंज रही है और सब इधर उधर भाग रहे हैं जो लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इसी में 3 भाई जो हैं इटली वाले, इनको गोलियां लग जाती हैं और ये मौके पर जान भाग हो जाते हैं। उसके बाद वो बाप और 2 बेटे जो हैं फरार हो जाते हैं। बेटे जो हैं वो अपने वीजे लगवाकर मुल्क से फरार होना चाहते थे, कराची एयरपोर्ट पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और दूसरी तरफ जो बाप है अभी तक फरार है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी बाहर मुल्क रहते हैं, अपनों से एक मुनासिब हद तक फासला जरूर रखें, क्योंकि कोई पता नहीं चलता किसके दिल में क्या हसद है। हजारों ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो इसी तरह से लोग अपनों के साथ जेलसी में उनको खात्मा कर देते हैं।
वो बच्चे जो कि यतीम थे, जिनके सर पे इस चचा को हाथ रखना चाहिए था, इस चचा ने उनके सर पे हाथ रखने की बजाय उनके माथे पर गोली रख दी। और वो दादा जिसका बेटा फौत हो चुका था, उसके पोते जो थे उसके सामने थे, जो उसको अपने बेटे जैसे नजर आते थे, वो उसकी आंखों के सामने उनको मार दिया गया। मारा किसने? बेटे ने बेटे के बेटों को मारा। अफसोस का मुकाम है। बाकी अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है जिससे किसी को सबक हासिल हो जाए, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है इनबॉक्स में। आपकी स्टोरी को ज़रूर लोगों के सामने बयान किया जाएगा ताकि किसी की इस्लाह हो सके। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।